नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चुनावी चौपाल के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इससे पहले कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो रोहतक से बीजेपी ने विजय संकल्प पत्र से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और सोनीपत के गन्नौर पहुंचे हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जमकर तारीफ की और इसी मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस और कुलदीप शर्मा को बूढ़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है और कुलदीप शर्मा भी अब बूढ़े हो चुके हैं, तो अब राम का नाम लेकर आराम करना चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है और यहाँ से देवेंद्र कौशिक जी हमारे प्रत्याशी हैं। कमल का फूल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने उनको यहाँ पर मैदान में उतारा है। और मैं आज गन्नौर के अंदर ये अपील करने के लिए, गन्नौर वासियों के लिए मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि एक बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलाएं, बाकी के काम मेरे पास छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में धंसी पार्टी है। और यहाँ के जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं, वो प्रत्याशी जब जवान थे वो तब नहीं कुछ कर पाए, यहाँ से लड़े हैं वो तब नहीं कुछ कर पाए। अब तो कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, अब तो उनको राम नाम का नाम लेकर के कहीं बैठना चाहिए था और राम नाम का नाम लें तो अच्छा है, क्योंकि अब बस की बात नहीं रही इनके। यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति से विकास करेगी। मैं ये पूरा विश्वास गन्नौर के लोगों को आज दिलवाने के लिए आया। भूपेंद्र हुड्डा गढ़ है गन्नौर है, कुलदीप शर्मा लगातार कह रहे हैं कि हुड्डा साहब का गढ़ बताया जा रहा है। कोई गढ़ गुड़ नहीं है। पिछली बार यहाँ त्यार का गया, कहाँ गढ़ था उसका? कोई गढ़ नहीं था। और अब की बार किलोई से आप देखना चाल लो, आगे किलोई के बाहर नहीं निकलता। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा की जिस भी सीट से खड़ा हूँ, लोगों ने सर आंखों के ऊपर बैठाया। लोग स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। अरे आप इतने लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर राज करते रहे, आपकी हिम्मत नहीं होती हुड्डा साहब की कि दूसरी सीट पे बदल के मैं लड़ लियो, हिम्मत नहीं कर पाते। और यह भारतीय जनता पार्टी है कि जिस भी सीट के ऊपर कार्यकर्ता खड़ा होता है, लोग सर आंखों के ऊपर बैठा करके उसको फूल को खिलाने का काम करते हैं। लेकिन बगावत के सुर है वो देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई जो प्रार्थी थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रखी है और निर्दलीय जीव कहाँ लड़ेंगे? जीव तो लड़ लिए जिनने लड़ना था। अब तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी जो नाराज से, देखिए नाराज गुस्सा होना स्वाभाविक ही है। मैंने कहा था, मैं उस दिन यहाँ पर भी आया था, मैंने यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी थी। मैंने कहा था कि हमारी हर विधानसभा के ऊपर लड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और हर व्यक्ति मजबूत था। हम ये नहीं कहते कि कोई कमजोर था, हर व्यक्ति एक से एक मजबूत था, हर व्यक्ति ने काम किया। परंतु कमल का फूल तो एक था। एक व्यक्ति को मिलेगा, कई व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मेरे साथ मैंने ज़्यादा काम किया है और मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो थोड़ा दुख होता है। हमने उनको समझाया है। अब सभी मजबूती से कमल का फूल खिलाने के लिए लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कमल का फूल लेकर के आज़ाद खड़े हुए एक दो है, वो पार्टी की लाइन से बाहर हैं, वो हमारा कोई उनसे वो नहीं है, वो अलग से उनका बना हुआ है। वो सीएम साहब आज मैनिफेस्टो जारी किया है, विजय संकल्प घोषणा पत्र, किस तरह देखते हो? आज पार्टी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरशिप, हमारे प्रभारी, हमारे सह प्रभारी, चुनाव के प्रभारी, चुनाव के सह प्रभारी, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के उच्च पदाधिकारियों की मौजूदगी में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र, वो 5 साल के बाद जब अपने काम के ऊपर मुहर लगाने के लिए आते हैं, वो जारी किया है। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हमने संकल्प पत्र वैन को भेजा था, हरियाणा भर से लोगों के जो सुझाव आए हैं
उन सुझावों के अंदर लगभग 1,37,635 सुझाव लोगों के आए हैं। हरियाणा प्रदेश के जो लोग हमें कोई और अन्य बात बताएंगे उसको भी हम संकल्प पत्र मान करके उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का काम हमारे सरकार कांग्रेस इस संकल्प पत्र को कॉपी है वो बता रही है कि हमने पहले हमारा इसलिए एक दिन लेट हुआ। कांग्रेस को एक बात पूछना, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके जो 2014 से पहले के मैनिफेस्टो थे, हुड्डा साहब बताने का काम करें कितना पूरा किया है। और तो डस्टबिन में डाल देते थे, ये तो खाली लोगों को गुमराह करने के लिए घोषणा लेकर के आते थे, घोषणा पत्र बोलते हैं। संकल्प तो हमारा है, हमारा ध्येय है, हम अपने इस संकल्प पत्र को भगवान के तरह पूजते हैं, मानते हैं। इसको पूरा करना ये मेरा दायित्व है, हम इसको पूरा करेंगे। कांग्रेस अगर अपने घोषणा पत्र के बारे में देखे, इनका जो घोषणा पत्र है एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी गई और वो झूठ की स्क्रिप्ट इन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में लिखी और उस झूठ के पुलिंदे को उठा करके ये हिमाचल में ले गए, वहां पर लोगों के साथ उस झूठ के पिटारे को खोल दिया। हम ये करेंगे वो करेंगे, 2 साल हो गए, क्यों नहीं किया? ना तो 1 लाख रोजगार दिया और ना ही महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात थी, कोई चवन्नी नहीं दी। और 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हिमाचल में करी थी। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग तो जानते हैं, हिमाचल पड़ोस में है, जाकर के पता कर सकते हैं। एक भी यूनिट फ्री नहीं दिया और बिजली के रेट बढ़ा दिए। और कर्नाटक के अंदर यही हाल कराया। फिर ये झूठ का पुलिंदा उठा करके कर्नाटक में चले गए, कर्नाटक के लोगों के सामने खोल दिया, वहां से खोल लिया। लोग उस पुलिंदे को देख करके, झूठ के पुलिंदे को, बात में आ जाते हैं, हमारे भोले लोग हैं। वहां पर खोल लिया कि हम 2000 रुपए महिलाओं को देंगे, रोजगार देंगे। आज तक एड तक नहीं निकाली, वहां का किसी को 5 पैसे नहीं दिया। उल्टा वहां का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बोलता है कि हमारे पास विकास कार्यों को खर्च करने के लिए बजट ही नहीं है। और हिमाचल के अंदर क्या स्थिति है? सरकार ये बोलती है हमारे पास युवाओं को रोजगार देने की तो बात दूर की छोड़िए, परंतु जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। भाई जब थरी चद्दर इतनी नहीं है तो हम पैर क्यों पसार रहे हैं? इतनी यही हालत तेलंगाना में किया। 1.5 साल हो गए हैं तेलंगाना के अंदर इनकी सरकार को। फिर ये झूठ का पुलिंदा लेकर के कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जाके खोल दिया। और तेलंगाना में खोला, वहां भी भोले लोग हैं, बातों में आ गए। वहां कहने लगे कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, 1 लाख रोजगार देंगे। 1.5 साल हो गए, ना तो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया, ना किसी महिला को 5 पैसे दिए। झूठ बोल करके वोट ले लिया। परंतु हरियाणा के लोग बड़े समझदार हैं, लोग जानते हैं इनकी कथनी करनी क्या है, क्योंकि ये झूठ के पुलिंदे को उठा करके घूम रहे हैं। लंबा समय नहीं चलेगा, हरियाणा के लोग इसका जवाब देने वाले 8 तारीख को, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है कुछ नहीं है वो, और वो कॉपी करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो 2014 के अंदर हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, आप देखिए उसको 100% धरातल पर उतारा है, उससे अलग भी काम किए हैं। 2019 का हमारा संकल्प पत्र हमने 100% उसके ऊपर धरातल के ऊपर उतारा है, उससे अलग भी काम किए हैं। और अब हम जो ये 2024 का संकल्प पत्र लेकर के आए हैं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप लेकर के आए हैं, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। इसको 100% धरातल के ऊपर उतारने का काम मैं करूंगा। कांग्रेस भी बताने का काम करे अपने घोषणा पत्र में कितनी उन्होंने घोषणाएं पूरी की हैं, वो बताने का काम करे। दिल्ली की अपनी सीएम होगी आतिशी सिंह, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हाँ, मैं आतिशी जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परंतु एक मेरा सलाह भी है आतिशी को, केजरीवाल के तरह शासन न करे, दिल्ली के लोगों के हित में काम करे, क्योंकि लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी दिल्ली के। केजरीवाल ने तो जिस प्रकार की घोषणा, ये झूठ का पुलिंदा कांग्रेस लेकर के हिमाचल और इधर कर्नाटक और तेलंगाना में बैठी है,
क्योंकि केजरीवाल भी वो झूठ का पुलिंदा पहले तो दिल्ली में खोल लिया, फिर जाकर पंजाब में खोल दिया। और हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब वो झूठ इनका बिकने वाला नहीं है। इनकी दुकान के अंदर, कांग्रेस की दुकान में झूठ है, बाकी खाली हो चुका है और ये गुब्बारा इनका फूट चुका है। अब इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। कैथल में एक वारदात सामने आई जहाँ दुष्यंत चौटाला का नाम आया है। एक कबड्डी खिलाड़ी को बुरी तरह पीटा गया, उसने कुछ उसके विरोध किया था खिलाफ संतोष चौटाला विरोध पहुंचने किया। का। देखिए, क्योंकि इनकी मंशा और जो इनका कार्यतत्व है वो तो लोगों का इनके शासन में भय रहता था। कांग्रेस के समय में भी कांग्रेस, हुड्डा साहब जो ये बात बोल रहे हैं, मैं हुड्डा साहब को पूछा है मैंने कई बार, आज तक जवाब नहीं दिया। जवाब कैसे दे? जवाब है नहीं है हुड्डा साहब के पास, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। मैंने कहा कि मिर्चपुर कांड हुआ, आपकी सरकार में हुआ। अरे बेटी वो डॉक्टर बनने वाली थी, जिसके साथ दुराचार करके उसको जला दिया गया, मार दिया गया, न्याय नहीं मिला उनको। आपकी सरकार थी हुड्डा साहब, आप हिसाब मांग रहे हैं। आपने दलितों का कितना अपमान किया। गोहाना कांड हुआ इनके कार्यकाल के अंदर, बरगलाना कांड हुआ है इनके, बरलाना कांड हुआ है इनके समय के अंदर। किस प्रकार से लोगों को पलायन करना पड़ा, गरीब लोगों को। अरे वो मजबूर थे, उनके वो उनको न्याय नहीं मिला, FIR नहीं वो दर्ज करा सके। आज क्या हालात किया, ये दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी, ये हुड्डा दलित विरोधी है। और दलित विरोधी मैं इसलिए कह रहा हूं, इनकी सरकार के अंदर अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के गर्दन तोड़ दी, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, मिलने नहीं गया कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी उसको। अरे गरीब परिवार का बेटा, दलित परिवार का बेटा, ऐसी हालात आप लोगों ने कर दी है और वो उसको हालचाल भी पूछने नहीं जा रहे। अब बेचारी शैलजा की हालत खराब करके घेर दी। शैलजा का क्या हाल कर दिया है, क्या ये इनके चेहरे दलित विरोधी हैं। ये दलितों के हित ऐसी नहीं है। राहुल गांधी ने स्क्रिप्ट लिख दी, कहा मोदी अगर तीसरी बार आ गया संविधान को, आरक्षण को खत्म कर देगा। और वो पवित्र संविधान की बुक उठा करके उसको भी अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया। और ये भी सारे लोग, हुड्डा साहब ये भी बड़े चौड़े होकर कह रहे थे, इब राहुल ने कहा कि आरक्षण खत्म करेंगे, हुड्डा भी यहां बोलता है कहां आरक्षण खत्म करेंगे। अरे आपके DNA के अंदर है। जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिख दिया था कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। बाबा साहब का दिया हुआ पवित्र संविधान और उस पवित्र संविधान के अंदर लिखा हुआ आरक्षण जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। हुड्डा साहब, राहुल गांधी साहब, आपकी तो कोई वो नहीं है कि आप इसको छेड़ भी सकें। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा की ओर से घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। अन्य पार्टियां भी जल्द ही अपने घोषणा पत्र जारी करेंगी। इस बारे में बात करते हुए आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने ये कहा है कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो झूठ का पुलिंदा है। भाजपा ने ना तो पहले अपना कोई वादा पूरा किया और ना ही अब कोई वादा पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में हमने 5 गारंटी दी और सरकार बनाई, पंजाब में भी हमने 5 गारंटी दी और अपनी सरकार बनाई। अब हरियाणा में भी हम वही 5 गारंटियां देंगे, जिससे बच्चों को मुफ्त और बेहतरीन शिक्षा, मुफ्त इलाज आदि, जिससे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र है। भारतीय जनता पार्टी 500 रुपए का सिलेंडर की बात कर रही है। ये 1200-1100 रुपए का सिलेंडर भी तो इन्होंने किया। क्यों महंगा किया? क्या ये बाकी प्रदेशों में दे रहे हैं? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाई, सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया, सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया। 40-40 बार पेपर लीक हुए। कैसा घोषणा पत्र है? क्या वही घोषणा पत्र है जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे? आय तो डबल नहीं हुई, कर्जा डबल हो गया। ये वही घोषणा पत्र है जिसके अंदर कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। ये हमेशा चुनाव के वक्त घोषणा पत्र लाते हैं और जितनी भी इनके साथ सरकारें हैं वहाँ पे उनका कोई असर नहीं होता, वहाँ पे उसके कोई लागू नहीं करते। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है, 5 गारंटी, वो दिल्ली के अंदर भी लागू है, पंजाब के अंदर भी लागू है। और हम कह रहे हैं कि दोनों राज्यों के अंदर हमने लागू करने के बाद आज घोषणा हरियाणा के अंदर की है कि वो 5 गारंटी हमने पंजाब में, दिल्ली में लागू कर रखी हैं।
हरियाणा में भी करेंगे। मैं इन पार्टियों से कहना चाहता हूँ, पहले ये जो आप संकल्प कर रहे हैं, गारंटियाँ दे रहे हैं, इनको अपने शासित राज्यों में लागू करें और फिर हरियाणा की बात। सर, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति आप कैसे देखते हैं, जबकि मुख्य पार्टियों को भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला माना जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी की टक्कर आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधी सरकार में आती है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी तब भी ये कहते थे कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी के 3 विधायक रह गए थे, 3 व्हीलर पार्टी बन गई थी, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं आया था। पंजाब में भी आप यही कहते थे मुख्य मुकाबला उन दोनों के बीच में है, बीजेपी के 2 विधायक रह गए थे, साइकिल पार्टी बन गई थी। हरियाणा में इनका साइकिल भी चुनने वाला है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कल चंडीगढ़ में आ रहे हैं, यहाँ से शंखनाद करेंगे और चुनाव की कमांड अपने हाथ में संभालेंगे। एक जो भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या देश के लिए कितना अच्छा है या कोई नेगेटिव पॉइंट आप देखते हैं? केवल चुनावी ढकोसला है। लोकसभा के चुनाव से पहले जिस प्रकार इन्होंने कहा था कि 50% महिला रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं और उसको ठंडे रास्ते में डाल दिया, कुछ नहीं उसके ऊपर किया। आज भी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप 3 राज्यों के चुनाव तो साथ करवा नहीं पा रहे, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, आप पूरे देश का इकट्ठा कराएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नगर निगम भी इकट्ठे कराएंगे, नगर परिषद भी इकट्ठी कराएंगे, नगर पालिका भी इकट्ठी कराएंगे, पंचायत भी इकट्ठी कराएंगे? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं? देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। बीजेपी पार्टी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पार्टी के संकल्प पत्र को झूठ बता करके घोषणा पत्र बताया है और कहा है कि पहले 2014 में बीजेपी पार्टी जो वादे करती थी उनमें एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी, इसलिए ये घोषणा पत्र झूठा है। बीजेपी पार्टी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प पत्र की गारंटियां हैं उसे सिर्फ संकल्प पत्र कहा जाता है। देखिए, कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में मुख्यतः 7 गारंटियों की बात की है, जिसमें महिलाओं को 2000 रुपये महीना घर खर्च का है, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 6000 रुपये ही विधवा पेंशन है, 6000 रुपये ही विकलांग की पेंशन। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है, हमने 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात की है, हमने 100 गज के प्लॉट देने की बात की है, हमने ओपीएस स्कीम लागू करने की बात की है, हमने एमएसपी गारंटी देने की बात की है। तो ये मुख्यतः 2 लाख रोजगार देने की बात की है। ये हमारे इश्यूज हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में घोषणा पत्र दिया था उस पर ही कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हर जिले में यूनिवर्सिटीज खुलेंगी और न जाने क्या क्या प्रॉमिस किया गया था। लाखों जॉब प्रॉमिस की गई थी, एड हॉक एम्प्लॉयज़ को पक्का करने की बात की गई थी, कर्मचारियों के साथ वायदे थे, किसानों के साथ वायदे थे, एमएसपी की बात थी, महंगाई को कम करने की बात थी, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। कुलदीप जी, कुछ मिला जुलाई घोषणा पत्र अब जारी हुआ है। आपने 2000 कहा है, उन्होंने 2100 रुपये पर देने के लिए महिलाओं को। आपने 500 सिलेंडर कहा है, उन्होंने 500 सिलेंडर कहा है। उन्होंने आयुष्मान के तहत 10 लाख तक का इलाज की बात की और कहा है कि IMT खरगोदा की तरह वो 10 शहर बसाएंगे। मैंने कहा ना तेल होगा ना राधा नाचेगी। सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, जो हम कह रहे हैं लोगों के दिल में वो बात उतरेगी। जो जा रहे हैं और जिन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, उनकी बात का कौन विश्वास करता है? अब बीजेपी कह रही है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और ग्रामीण स्टूडेंट को हम स्कूटी देंगे, हर खेत तक पानी भेजेंगे, 25 लाख उद्यमियों को 25 लाख तक का कर्ज देंगे। जो छोटे व्यापारी हैं, अग्निवीर योजना के तहत लगने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे। देखिए, एक तो इन्होंने आयुष्मान योजना में 5 लाख से 10 की हैं, हमने 25 की घोषणा की। एक तो ये कंपैरिजन है। दूसरा ये है कि बीजेपी IMT कोई खोली है, 10 साल में नहीं खोल पाए, आगे कहाँ से खोल देंगे? झूठ का पलंदा है ये। सर, दुष्यंत चौटाला के
सामने कुछ सवाल है। एक पहलवान, कबड्डी पहलवान ने वो रखे थे, उस पर जानलेवा हमला है, वो रात को हुआ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तो कुछ लोगों की संस्कृति है। गन्नौर में हुआ है उन लोगों के ऊपर हमला, गरीब लोगों पे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पर्चा दर्ज है, जिन्होंने वोट देने के लिए मना कर दिया। सबको पता है इस बात का। और लोकदल के जो संस्कृति के लोग हैं, उनकी तो लठ संस्कृति सदैव रही है। तो ऐसे लोगों को जो दबंगई दिखाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शारजा को आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से मिला जुलाई घोषणा पत्र बीजेपी लेकर आई? है जी, कांग्रेस से मिला जुलाई घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया। देखिए, बीजेपी देश में वही बात करती है जो कांग्रेस करती है। अब उन्होंने एक दिन इस बात इसलिए किया कि हमें देखा, हमारा देख लिया, फिर भी कम्पीट नहीं कर पाए। उन्होंने 100 गज के प्लॉट की बात क्यों नहीं की? 25 लाख है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? पहले चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी 1 अगस्त से 500 का सिलेंडर हो जाएगा। मिलेगा किसी को? पूरा अगस्त निकल गया, पूरा सितंबर निकल गया। अरे झूठों की सरकार है, झूठ का बुलंदा है। हमारी शारजा को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। आरएसएस इस बात में बहुत पारंगत है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाने में। मैं जिस किसी ने भी कुमारी शैलजा के प्रति ये बयान दिया है, उसकी कठोर भर्त्सना कर रहा हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने ये बयान दिया है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कुमारी शैलजा हमारी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे लिए बहुत सम्मानित बहन है। उनके बारे में एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सर, कल कुमारी शैलजा जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था, वहां पर दिखाई नहीं दिए। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है महिलाओं का सम्मान है। अरे जहाँ खड़गे जी थे, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हरिजन हैं, शेड्यूल कास्ट वर्ग से ताल्लुक है, वो थे। कुमारी शैलजा जी, मुझे पता था, कैंपेन कर रही थी हरियाणा में, तो उनकी कैंपेनिंग ड्यूटी है, वो कैंपेनिंग कर रही थी। एवरीबडी डजंट हैव टू बी देयर। मैं आपको एक सूचना दे दूं कि 21 तारीख की शाम को 5 बजे श्री दीपेंद्र हुड्डा जी गन्नौर हल्के में कांग्रेस पार्टी के पक्ष के प्रचार के लिए, मेरे पक्ष में प्रचार के लिए 21 तारीख दिन शनिवार शाम को 5 बजे आ रहे हैं। उनका 3 से 4 गांव में रोड शो होगा। गोपाल कांडा पहले बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, अब इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिल गए हैं, और वहां से बीजेपी प्रत्याशी ने भी अपना पर्चा उठा लिया। उसको किस तरह? बीजेपी इनेलो एक चीज है, बीजेपी गोपालकांडा एक चीज है, बीजेपी जेजेपी सब मिलकर राजनीति करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ करते हैं। सर, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है गन्नौर हल्के से, देवेंद्र काजान, वो मन से कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा काम किया आपने, आज पर्चा भरकर। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। उनके पास अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोन आया, अपनी कॉल डिटेल दिखा दें। झूठ बोल के राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अगले दिन ही वीडियो आ गया था, हमारे कैंडिडेट तो कुलदीप शर्मा। आज उनको 10 साल खट्टर की गोदी में बैठे रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाता तो खट्टर का फोटो लगाए घूमते। 10 साल बीजेपी की गोद में बैठ कर मलाई खाई है, आज उड़ा उड़ा कर रहे हैं। ये कब से होगा? हुड्डा जी के सगे हो गए भाई। विनेश फोगाट को सड़कों में घसीटा जा रहा था, ये बृजभूषण शरण सिंह को मिठाई खिला रहे थे, तब तो बोले नहीं, तब न्याय नहीं मांगना था। झूठ बोलकर राजनीति करना, झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। आ रहे हैं हुड्डा जी भी यहाँ। करनाल के गोगडीपुर गांव में राहुल गांधी ने अमित के घर जाकर उसके परिवार से मुलाकात की है। अमित, जो पिछले 1.5 साल से अमेरिका में रह रहा था, 4 महीने पहले एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। राहुल गांधी ने अमेरिका में अमित से मुलाकात की थी और वादा किया था कि वो भारत लौटकर उनके परिवार से भी मिलेंगे। राहुल गांधी ने अमित के परिवार और बच्चों से बातचीत की, वीडियो कॉल पर अमित से भी संपर्क किया। अमित के भतीजे और भतीजी से मिलकर उनकी पढ़ाई और करियर के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान राहुल गांधी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद करेंगे और खेती बाड़ी के मामलों पर भी चर्चा की। टाइम अमेरिका में है और उसका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे। वहाँ राहुल गांधी जी उनको मिले, वहाँ उनको बोल के आए थे कि भाई तेरे घर जरूर जाके आएंगे।
आज हमारे को बिना बताए अचानक एकदम सुबह 6 बजे आ गए। क्या बातचीत हुई, कितनी देर रुके? 1.5 घंटा सारा रुके। बातचीत क्या कुछ हुई? सारे सुख दुख सब गए, पूछ कर गया। 3-4 परिवार आ रहे थे, ब्रिज पर से भी थे और भी थे, 3-4 गांव के आदमी थे, उनके परिवार वाले बुला रखे थे। तो क्या आश्वासन दिया वो आपको? भाई ये मदद की, यही कह रहा है कि भाई वहाँ भी मदद करूँगा, यहाँ भी मदद करूँगा, भाई सरकार आने दो, जिस टाइम जो भी कहोगे वही होगा। तो किस तरह से मुलाकात हुई वहाँ पे अमेरिका में अमित की, राहुल? तेजी मान के थ्रू, तेजिंदर मान जा रहा, तेजी मान के थ्रू वहाँ मुलाकात हुई। कांग्रेस पार्टी में हूँ। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत। अभी से 1.25 साल पहले ही गया था, तो जाते ही उसने बेचारे ने मेहनत करनी शुरू करी, इधर उधर काम ढूंढा, लेकिन उस दौरान उसको जैसे ही वो अपने काम से कहीं जा रहा था जहाँ पे कोई सामान लेने, तो रास्ते में जैसे ही सड़क पार करी तो अमित का अचानक किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया और वो इतनी बुरी तरह गिरा कि वहाँ की पता नहीं पुलिस ने किसी ने सूचना दी, पुलिस आगे नहीं हाँ भाई ये एक्सीडेंट हो गया। वहाँ की इतनी बढ़िया, हम तो मानते हैं कि उस आदमी का भी भलाई है जिसने सूचना दी, और अमित को तुरंत ही उसको ऑक्सीजन भी दी, सारी हाथों में पैरों में और पेट में ही थोड़ा सांस का सुंडी से चेक करा उन्होंने, हार्ट भी बंद हो चुका था, उन्होंने बचाया उसको। लेकिन आज वो इस हालत में, कमाने के हालत में भी नहीं है और उसको खाने के लाले भी पड़े हैं, क्योंकि वो काम कौन देता है वैसे रोटी किसी को। 1-2 आदमी ने मदद की थी वहाँ रोटी पानी की खाली। फिर यहाँ परिवार जो है इसका पीछे, इस परिवार के भी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। आर्थिक स्थिति से थोड़ी बहुत ज़मीन की 2-3 बीघे थी वो भी बेच के वो गया था बेचारा। घर का इन्होंने जब वहाँ पैसे कम पड़ गए, वहाँ जब वो गया था तो घर भी हालात बेच दिया इन्होंने, मतलब गिरवी रख रखे। पहुंचे थे आज राहुल गांधी जी, क्या बात? राहुल गांधी जी के बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं रात नहीं आ पाया मौके पे, ना इन्होंने सूचना दी मेरे को। तो अब क्या पता लगा यहाँ? अब यहाँ पता लग गया भाई वो आए थे, अच्छी बात है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया है, गरीब परिवार के घर पहुँचा है, और राहुल गांधी जी को हम तो यही कहेंगे भाई ऐसे ही देश की आवाज़ सुनता रहे, भगवान उसका भी आवाज़ सुनेगा और अच्छी सुनेगा। हम भी चाहते हैं वो अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र मान है जी। अमित ने साल तक तो हो गया गए ना बेटा। राहुल गांधी अमित दो गया, जब उसने यहाँ फिर आया, अचानक आया हमारे पास, तो अमित तो बोल का आया था अब मैं आंटी के पास जा कर आऊँगा। जब हम तो आया का सोंदे उठाए राहुल गांधी ने, उसके बॉडी गार्ड ने सोंदे उठाए, वो तो 5 बजे आ लिए थे, राहुल गांधी आया 6 बजे। कोई जानकारी नहीं थी आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। क्या बातचीत हुई आपकी? बस ये बातचीत हुई कि हम पूरी मदद करेंगे। किस तरह से हादसा हुआ था? क्या मकान वगैरह का बता रहे हैं आप, गिरवी रख के जैसे? हाँ, मकान भी गिरवी टेक्या, अरे वह 3 बीघे की डबड़ी थी वह भी बेच दी, मारो कुछ नहीं है। वह कल है जो मान ले उसने जिस पर हमने पैसा ले रखा, जय मकान में तने कह दिया अभी बाहर निकल, वो पैसे मांग गए। अब जो बाहर निकल, अब हम तो सड़क पर बैठे हैं, मारे कोई जगह नहीं है बैठने, कोई जगह नहीं मारे बैठने। तो लगता है मदद होगी आपकी अब? जैसे देखो राहुल गांधी ने बोलिया है अक में मदद करेंगे। हाँ, ये बोले और क्या मदद बातचीत हुई करेंगे। आपसे? क्या पूछा उन्होंने? बस ये हमने कहा, ये पूछा। खाना पीना भी खाया कुछ? बस खाना पीना तो माड़ी चाय पी, कुछ नहीं खाया। हाँ, थोड़ा सा बिस्कुट खाया, माड़ी चाय पी, कुछ नहीं खाया। 3-4 पार्टी आ गई थी, ब्रिज पर तभी, बड़ोते तभी, कहीं पड्डे तभी, कहीं पार्टी आ गई थी। जो जिसके बच्चे अमेरिका हैं और जो साथ अमेरिका मिल का आया था, उनकी पार्टी आ गई थी। वो बाकी सारे भाई काट दिए थे, में बिठाए। माँ के लड़के की भी इतनी हालत खराब है, बहुत ज्यादा। पारिवारिक आर्थिक हाँ, कति हालत जमा बिल्कुल खराब। क्या नाम है आपका? और फिलहाल के लिए मेरे साथ चुनावी चौपाल के इस खास सेगमेंट में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।